नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता समाचार, जनता के लिए जनता की आवाज। आइए नजर डालते हैं शहर और देश प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ राजग गठबंधन में सीट बंटवारे पर उठापटक शुरू हो गई है। जदयू से तनातनी के बीच लोजपा ने राज्य में भाजपा के हिस्से की 100 सीटों को छोड़कर अन्य सीटों पर अपनी पार्टी का उम्मीदवार उतारने का संदेश दिया है। वहीं हाल ही में राजग में शामिल हुई जीतन राम मांझी की पार्टी हम लोजपा उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। सोमवार को चिराग पासवान के आवास पर हुई लोजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में भाजपा के हिस्से की सीटों के इतर अन्य सीटों पर उम्मीदवार उतारने पर मंथन हुआ। बैठक में गठबंधन करने का संपूर्ण अधिकार चिराग को देने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार ही चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी जो भी निर्णय लेना चाहती है वह उसे लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। हालांकि लोजपा विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार का विरोध करते हुए एनडीए से अलग होने से परहेज कर रही है। गौरतलब है कि लोजपा प्रमुख चिराग पासवान बीते कुछ महीने से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर हो रहे हैं। किसान आत्महत्या मामले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है। कहा है कि मौत के ऊपर राजनीति बहुत ही गलत बात है। मौत किसी की भी हो बहुत दर्दनाक होती है। इस दौरान कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस ने किसानों को कर्ज माफी के नाम पर सपना दिखाया, किसान को धोखा दिया है। राहुल गांधी का भाषण हम सबको याद है। मैं अब भी सक्रिय हूँ, मेरे दौरे पार्टी के अनुसार होते हैं। कांग्रेस में नीति, नियत, नेता ठीक नहीं है। कांग्रेस डूबता जहाज है। गोविंद सिंह की यात्रा पर मंत्री ने तंज कसा है। कहा कि जब मंत्री थे तब माफी मांगी। आज प्रदेश ही जानती है कि गोविंद सिंह क्यों यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, कांग्रेस में वर्तमान में न नीति ठीक है, न नियत ठीक है, न नेता ठीक है। और इसलिए कांग्रेस के अंदर रहने वाले व्यक्ति भी मानते हैं कि कांग्रेस अब एक डूबता जहाज है। तो इसलिए अगर कोई छोड़ेगा तो हम कैसे रोक लेंगे उसे। मैं तब भी सक्रिय था, मैं आज भी सक्रिय हूँ। कल भी हजारों हजार कार्यकर्ताओं के बीच में था। पार्टी जहाँ भेजती है वहाँ जाते हैं। कल भी पार्टी के पूछ के गए, पार्टी से बता के गए, पार्टी के कहने पे गए। कार्यकर्ताओं के बीच में ही दिन भर रहे। इसलिए उसको किसी और अन्यथा न जोड़ें। अनुशासित सिपाही है, अनुशासन में है। कहीं कोई बात जो भी आती है वो अच्छी नहीं मानता मैं। कृपा करें। बात हमेशा इस कर्जा माफी को लेके मैं उस घोषणा पत्र की करता हूं जो कांग्रेस ने जारी किया था। मैं हमेशा बात करता हूं जो राहुल गांधी जी का भाषण है, जो आप सबने हमें दिखाया था टीवी के माध्यम से, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, वो आज भी जीवित है। जिसमें 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ का इन्होंने कहा था। ये 1.5 लाख बता दें, ये 1 लाख बता दें, ये 50,000 बता दें। 2-2, 4-4 हजार कर्जा माफ करके अपने सिर पर सेहरा बांधने का झूठ, ये पाप किया है कमलनाथ जी ने। किसान को धोखा देना, इस हाल में लाना और उसके ऊपर राजनीति करना, ये सच में बहुत दुखद है। हम कोरोना को पूरे परिदृश्य में देखें, देशव्यापी रूप में देखें, वैश्विक महामारी के रूप में देखें। ये सच है कि जब से सावधानी हटी है तब से इसमें व्यापकता आई है। अब सावधानी तो मुझे और आपको ही रखना होगी, परहेज तो मुझे और आपको ही करना होंगे। सरकार को जो करना है उसमें कोताही नहीं रख रहे हम। निःशुल्क इलाज की व्यवस्था, निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था, निःशुल्क दवा की व्यवस्था, ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की, बेड की, जो सरकार को करना चाहिए वो सरकार कर रही है। अब व्यक्तिशः सावधानी तो व्यक्ति के हाथ में ही है। और फिर आप सबके माध्यम से करबद्ध प्रार्थना कि कोरोना का इलाज एक सावधानी है और सावधानी में ही बुद्धिमानी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने दावा किया है कि भाजपा में कई नेता और कार्यकर्ता परेशान हैं, प्रताड़ित हैं और वो सभी कांग्रेस में शामिल होंगे। उन्होंने कहा, भाजपा कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी में त्रस्त हैं। आज सतीश सिकरवार कांग्रेस में शामिल हुए हैं।
कल और भी भाजपा के त्रस्त कार्यकर्ता और पदाधिकारी कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने राज्य में ड्रग्स के सेवन को लेकर बड़ा खुलासा किया है। कुमार ने कहा है कि हमें संदेह है कि ड्रग्स की तस्करी करने वाले लोग कुछ नामी स्कूलों के बाहर आइसक्रीम में ड्रग्स को मिलाकर बच्चों को बेच रहे हैं। बता दें कि हाल ही में कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स को लेकर कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ग्वालियर के कद्दावर बीजेपी नेता सतीश सिकरवार ने मंगलवार को कांग्रेस का दामन थाम लिया। भोपाल में पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के बंगले पर अपने समर्थकों के साथ सतीश ने कांग्रेस की सदस्यता ली। उनके साथ करीब 300 समर्थकों ने भी कांग्रेस की सदस्यता ली। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि सतीश सिकरवार को कांग्रेस ग्वालियर पूर्व सीट से अपना उम्मीदवार बना सकती है। दिमाग में अब कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी। कांग्रेस के सभी प्रत्याशी वहां विजयश्री प्राप्त करेंगे। मध्य प्रदेश में पुनः कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। आपको क्या लग रहा है, टिकट मिलेगा आपको? टिकट की कोई हमारी शर्त नहीं है। हम तो कांग्रेस को विजयश्री दिलाने के लिए आए और कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों को विजयश्री दिलाना हमारे सभी कार्यकर्ताओं का दायित्व है। आज से हमने प्रण किया है कि हम कांग्रेस को विजयश्री दिलाएंगे। आपको नहीं लगता, आप पार्टी में आए हैं, ग्वालियर से कई सारे दावेदारी हो रही थी कांग्रेस की तरफ से, कोई नाराजगी होगी? नहीं, तो हम तो बिना शर्त आए। हम कोई टिकट की चुनाव के लिए शर्त पे थोड़ी आए। हम तो पार्टी के जिताने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए, पार्टी को विजयश्री दिलाने के लिए आए। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से सिंधिया, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की तिकड़ी ने कमान संभाली थी। यही वजह थी कि पार्टी 15 साल बाद सत्ता में लौट आई थी। लेकिन अब उसके मुख्य स्टार प्रचारक सिंधिया बीजेपी के साथ हैं। यही बात चुनाव में अब पासा पलट सकती है। 2 साल में ही मध्य प्रदेश में सियासत 360 डिग्री घूम गई है। माफ करो महाराज कहने वाले बीजेपी अब महाराज के साथ ही उपचुनाव के रण में उतर रही है। महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया उसके स्टार प्रचारक रहेंगे। बल्कि 27 में से ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर तो सिंधिया ही बीजेपी की नैया पार लगाएंगे। उपचुनाव मैदान में शिवराज और सिंधिया की जोड़ी धुआंधार प्रचार के लिए उतरने को तैयार है। जैश ए मोहम्मद ने अपनी पत्रिकाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्मों में कई लेख प्रकाशित किए हैं, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सरकार से जिहादी समूहों पर प्रतिबंध हटाने और उन्हें सक्षम करने का आह्वान किया है। जैश ए मोहम्मद ने इस क्षेत्र के अलगाववादी आंदोलन के समर्थन में नियंत्रण रेखा के पार अभियान चलाने की बात की है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहिए जनता समाचार के साथ।